20 से कम? अब तो मुझे भाभी नहीं बोल सकती, देवरानी हूं मैं तुम्हारी। हाँ। वैसे तो तुम मुझे नाम से बुलाओ और मैं तुम्हें भाभी बोलूं, क्या करें, तुम छोटी हो मुझसे, कुछ बन नहीं रहा। पहली वाली ठीक भाभी। नहीं नहीं, पहले वाला कुछ नहीं चलेगा भाई, अब सब कुछ तो बदल गया है। पहले तुम एक मुलाजमा थी, अब तुम इस घर की मालकिन हो भाई। ऐसे क्यों बोलता? मजाक कर रही थी मैं, मैंने तुम्हें इस घर की मुलाजमा कभी भी नहीं समझा। ना, जब मुलाजिमा खिदमत गुजार। नहीं, तो मेरी बहन, मेरी छोटी बहन। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसी और घर में पैदा हुई और मेरी माँ की कोई दूसरी बेटी नहीं थी। हाँ सच, तुम मुझे बाजी बुलाया करो। सर? बाजी। बाजी। हाँ। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बारबीना कह के बुलाऊंगी, छोटी हो तुम। खुश रहो। बच्चियों के लिहाज से तो कोई ना सोचना पड़ेगा। अब हमारे मुश्ताक को तो सारे अब्बा जी बुलाते हैं, उसकी बीवी को तो इस नाम से बुलाना बड़ा अजीब सा लगेगा। हाँ, बात तो ठीक है आपकी, नाम भी तो उसका अजीब सा ना, उसके साथ कोई और चीज़ जचती नहीं है। अब क्या बोले, ना आपी, ना आपा, ना बाजी, ना ताई, वो क्या कहते हैं, नाम ही काफ़ी है। नहीं, ना तो सोचना ही पड़ेगा। आंटी कैसा रहेगा? हाय हाय, क्या करती हैं आप, छोटी सी लड़की है बेचारी, नाजुक सी, इतना मगरूर और नकचड़ा सा नाम आंटी। पता है गफार ने उसका क्या नाम रखा हुआ था? किशमिश। दोस्तों से फोन पे बात किया करता था किशमिश किशमिश बोल के। मुझे तो बाद में पता चला भाभी कि वो बारबीना को किशमिश बोलता है। हाय हाय, बेशर्म कहीं का, गैरत। अब अपनी सास को इस नाम से बुलाएगा, अच्छा लगेगा? मुश्ताक के लिहाज से उसकी सासी हुई ना। हाँ, और मेरी बात सुन चम्मो, ये नाम तूने यहाँ तो ले लिया, घर से बाहर कहीं ना नहीं। अच्छा, वो लड़की अब इस घर की इज्जत है। सही कह रही है। ये देखें भाई, हमने ये लिस्ट फाइनल की है। मासी हमीदा, आंटी नसीन आपा, सुमैया और फुप्पो सुरैया और आंटी शमीम। शमीम? तुम लोग शमीम को भी बुला रही हो? जी बिल्कुल बुला रहे हैं। उस कुटनी को क्यों बुलाया है? सारी आग उसी की लगाई हुई है। फुप्पो, हमने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। सोचे जरा कि अगर वो ये सब तमाशा ना करती तो बारबीना तो कब की चली गई होती। और उसके साथ साथ अब्बा भी। ओ लड़कियों, ये शमीम के लिए ना अपने अब्बा जी से इजाजत ले लेना, बाद में कोई न्याज से आपा पड़ा हो। ठीक है अम्मी, ये सब मैं कर लूंगी। अच्छा फुप्पो, आपने तो किसी को नहीं बुलाना। बस करते रहने दे, ये सब नहीं करना। आपसे कौन पूछ रहा है? आप सिर्फ इतना बताएं शमीम को बुलाना है कि नहीं। बदतमीजी नहीं आयशा। तुम तो चुप रहो। तुम जब दूल्हा बने थे तो तुम्हारी भतीजी तुमसे कैसे बात कर रही थी? और अब्बा जी भी इस टाइम दूल्हा है। और रहने दे पुत्र, रहने दे। इस उम्र में ये दूल्हा दुल्हन वाली बातें ठीक नहीं है। ओहो, अब आपने अपनी प्रॉपर एज में शादी नहीं की, इसमें हमारा क्या कसूर है? ओए, वो तू भी इन लोगों के साथ बैठ बैठ के बोलने लग गई है। नहीं अब्बा जी, अब आप खुद देख लें कितनी पब्लिक हाइप है। नहीं, मेरा ख्याल है हम सब घर वाले कर लेते हैं, ये बाहर के लोगों को बुलाकर रंग में भंग नहीं डालना। नहीं अब्बा जी, शमीम ने आग लगाई है, उसको बुलाना तो बनता है। ओ नहीं पुत्री, बुरी बात है। क्यों? आपने कोई कमिटमेंट, शादी का वादा तो नहीं किया था? वादा? और मैं खुद उसके लिए 2 रिश्ते ढूंढ के लेकर आया था। तो बस फिर इस हिसाब से बात ही खत्म हो गई, उसकी इनविटेशन बनती ही बनती है। बिल्कुल, देखो, शमीम आएगी। मैं शमीम का नाम लिख लिया अब्बा जी। और क्या कर रही है? और एक तो सर पे चढ़े वो सब। शमीम आंटी, शमीम आंटी, शमीम आंटी, शमीम आंटी, शमीम आंटी कहाँ हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलावा देने आए थे हम आपको। आप तो जानती होंगी बारबीना और अब्बा जी के निकाह के बारे में, बल्कि आप ही ने तो इतला दी थी। हम छोटी सी रिसेप्शन कर रहे हैं, बस करीब करीब के लोग हैं, तो आप तो लाजमी होंगी। आज मेहंदी का फंक्शन है और कल रात डिनर। आप दोनों पे इनवाइटेड हैं, आएंगी ना? एक शर्त पे आऊँगी, तेरा जो मंगनी वाला जोड़ा है ना, वो मुझे चाहिए। देगी? तौबा है, अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में पड़ा था सूट। ये लो। उसकी और मेरी फिटिंग एक ही है ना? मैं तो कहती हूँ रहने दो, उसका हक है अम्मी। उससे बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो बोल देगी, छुपाती नहीं है वो। बड़ी जिद्दी हो तो। पहले पहनने की जिद कर रही थी और अब उसे पहनाने की जिद कर रही है। जहाँ सब कुछ फिक्स होता है वहाँ ख्वाहिश जिद ही लगती है। बड़ी सियानी हो गई है तो शादी के बाद है। और आप शादी के इतने साल बाद भी सियानी नहीं हुई। बारबीना, बारबीना, ये जोड़ा दादू ने अब्बा जी की मंगनी के लिए बनाया था, लेकिन मैंने जिद करके अपनी मंगनी पे पहन लिया। हमको मालूम। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आएंगी, वरना मैं से कभी झूठा ना करती। ना, तू ढेर खूबसूरत लगा ना इसमें। अच्छा, आप भी बहुत प्यारी लगेंगी। मैं चाहती हूँ आज जब आप दुल्हन बने तो यही सूट पहने। दादू की भी यही ख्वाहिश थी। प्लीज। Nizdi Maraza. Mama, Nizdi Maraza. Awasusi. Stau mamor yoje wagi khemunta. Tamani junasaukum. So manam. Tajik altajukina Nizdi Maraza. Dona kalchi sabirdi karidi. Yunuch peyuka. So shu barbina. Zater pasimbramo tama Mana buizi. Ha? Buizi mana. Namade. Zawa marazi. Mata ho khushbu razi. غټ میخ زرینه هغه بویرا ناوزی. Sarina kamna. हाँ होटल ने दे काबल था वापस वादा ना पस خپل جوړه خود دلته پرې خوده. خا هغه په خپل واده کې اغوسته و. تو نه بوی راځي غریب خابن بسکی. خوا هم میخه ساتي ساتر فروش خونه ده. میخ والے نه دو نه بوی ناراضي. Barbina. Barbina. لري نه خبرې او کباران. خبرې. جانا نه. बस छोटा सा ही तो फंक्शन है मेरे प्यारे अब्बू। और आना किसने है? हम, हमारे कुछ दोस्त और आसपास के पड़ोसी। शाबाश बेटा, शाबाश। जिस चीज में हम लोग एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, तुम ये दूसरों के साथ बांटोगे? लड़कियां अपने शादी के ख्वाब देखती हैं अब्बू, और हमने हमेशा से अब्बा जी की शादी के ख्वाब देखे।
और मैं तो पहले से ही जानती थी शादी के बारे में, तो अब्बा जी ने कसम दे। तुम्हें इसके बारे में पता था? और बेटा आपने अपने बाप को नहीं बताया इसके बारे में? हाँ, एक दफ़ा अब्बा जी के मुंह से निकल गई थी, और फिर मैं करती भी तो क्या, अब्बा जी ने अपने सर की कसम दे रखी थी। इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गई जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है। हाजी को चाहिए था, हाजी को पहले बता देना चाहिए था। अब्बू, वो तो खुद को नहीं बताना चाहते थे, आप सबको कैसे बताते? और अब तक अब्बा जी ने हम सब के लिए जो कुछ किया है, ये वक्त हमारा है कि हम उनके लिए कुछ करें। फैमिली होती किस लिए? अच्छे बुरे में एक दूसरे का साथ देना। इतनी मोटी मोटी फीस देकर यही सब तो सिखाया आपने हमें। देख ले जुबैदा, इससे पहले कि मजीद बुरा हो जाए। अब्बू, चाय तो अयूब, आजा। जी पाजी। आ बैठ। याद है तुझे जब अम्मा पर इल्जाम लगा था? याद है। राना सलाउद्दीन जो हमारे घर कपड़ों के ऑर्डर लेने आता था, उसका नाम लेके शोर मचाया था मामी ने। हर किसी को पकड़ पकड़ कर उल्टी सीधी कहानियां सुनाया करती थी। पर माँ जी खामोश रही। वो कहती थी मैं गुनाहगार तो मेरा खुदा मुझे पूछेगा, और अगर तोहमत लगाने वाला गुनाहगार तो खुदा उसे नहीं छोड़ेगा। वही हुआ। माँ जी तो उसे माफ किए बगैर टुर गई, और तोहमत लगाने वाली आज तक अपनी मौत की दुआएं मांग रही। मैंने भी अपना मामला खुदा पे छोड़ दिया। पाजी आपका मामला कुछ और है। अम्मा ने राना सलाउद्दीन को अपना भरा कहा था, और वो आखिरी दम तक भरा ही था। बताना चाहिए था ना पाजी आपको, आपको पहले दिन ही सच सच बता देना चाहिए था। झूठ थोड़ी बोला मैं, हाँ, मगर सारी बात नहीं बताई। क्यों? बताता भी कैसे? वो बात तो मैंने अपने आप से भी छुपाई हुई। अब आप झूठ बोल रहे हैं पाजी। रिश्ते पे कोई शक नहीं करता। किसी ने कोई बात की है आपसे? वरना आप दोनों की जोड़ी साफ साफ नजर आती थी। सारी जिंदगी आपने शमीम के साथ गुजारी है, कभी किसी ने आपसे कोई बात की? अब तू क्या चाहता? सच सच बता, तुझे माँ जी की कसम। हाजी, मैं चाहता हूँ आपका साया हमेशा इस घर पे कायम रहे। और इस साये के लिए कितनी धूप बर्दाश्त करनी पड़ेगी पता है तुझे? सारी उम्र आप हमारे लिए तो मेरे
थोड़ी देर मैं भी गुजार लूँ। जाकिर भाई ना, बात हुई आपकी? शहर में ही नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी पिक्चर्स लगाई हैं, लक्ष्मी चौक में मजे कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। भाई बहुत ही ड्रामेबाज और एक नंबर का झूठा है, अगर वो मेरे से गलत बयानी कर रहा है तो। भाई ना, आप ना उसे फोन करो, उसे बताओ कि आपको पता है कि वो इसी शहर में है। कल कॉल करूंगा उसे, पक्का वादा, कल। नहीं, आप ना आज ही उसे लेकर आए। देख, उसे अपनी फूफा में रह लेने दे, उसके पीछे जाऊंगा ना तो सर पे चढ़ जाएगा। नहीं भाई, मेरा ना दिल नहीं लग रहा। लोगों की हंसी, ये गाने सब मुझे बुरे लग रहे हैं, उसके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। देख, जो तेरी हालत है ना, उसका भी यही हाल है। ऐसे ही ना तुझे दिलाने के लिए तस्वीरें लगा रहा है। नहीं भाई ना, अगर कुछ ऐसा होता ना तो मेरा नंबर ब्लॉक ना करता। मेरा नंबर भी ब्लॉक करते। अच्छा चल, कल ना मैं उसको गुद्दी से पकड़ के ले आऊंगा तेरे पास, जो कहना होगा उसको कह ले। खुशी का मौका है, क्यों अपने आप को खराब कर रही? ठीक, चल रोना धोना बंद कर और मुझे चाय पिला दे। पिलाएगी चाय? चल जा, चाय पिला मुझे, रोना नहीं है। आगे क्या कहा है उसने? सच सच बता मुझे। आशिक हुआ हुआ है बुरी तरह, उसके बगैर किसी बात पे राजी नहीं होता। उसके अलावा मतलब? मर भी ना चाहिए उसे, मर भी ना। रुक के चपेट देनी थी उसके मुंह में। मेरा भी कहा था चपेड़ी मार उसके मुंह। हम मुश्ताक की बीवी है वो। यही समझाने तो गया था, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है छम्मो बिल्कुल ठीक कह रही है। बहाने बना रहा था कमीना कहीं का। जाहिर है बहाने बना रहे, वो देख के रुसवाई अपने गले में तो कोई नहीं डालेगा। साला बीवी को तलाक देकर बनोई से शादी करवा दे, ऐसा तो कभी देखा है ना सुना है। बाजू कमजोर होता है ना तो मरोड़ दिया जाता। पैसे लेके ही कुछ होगा, बिजनेस नहीं चल रहा उसका, दिहाड़ी भी नहीं लग रही। उस वक्त तक इसको कैसे सब्र कराऊं, रो रो के बुरा हाल करती है अपना। बदबख्त है ये भी, जब पैदा हुई थी तो अब्बा फौत हो गया, इसका निकाह किया तो अम्मा मर गई, शादी की तो बच्चा नहीं हुआ इसका। अब घर में छोटी सी खुशी आई है, उसमें भी फुआड़े फुआड़े हैं। पता नहीं केड़ा गुल खिलाएगी यहाँ पे। कैसी लग रही है? माशाल्लाह। और आप कब तैयार होंगे? मैंने क्या करना है? ओफो अब्बा जी, बड़े मॉडर्न स्टाइल की मेहंदी चल रही है, दुल्हा दुल्हन एक साथ बैठेंगे। वो कुछ खुदा का खौफ कर ऐसा न लगाया तमाशा। ओह अब्बा जी, जाने दें, हम कौन सा किसी को बाहर से बुला रहे हैं, सब आपस आपस में ही तो हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू बोल बारबीना। ये क्या बोलेगी, ये तो दुल्हन है। लो बारबीना, तुम तो हो गई तैयार, अब जल्दी से अपने शौहर को तैयार कर लो, ठीक है? और हाँ, वैसे करना जैसे मेरी मेहंदी पे किया था, ठीक है? और हाँ बाजी, कोई नानू नहीं चलेगी, सब कुछ पब्लिक डिमांड पे हो रहा है।
मुझे माफ कर दे बारबीना। क्यों अजी साहब? तो मुश्किल में है ना, बहुत भारी पड़ रहा होगा, है ना? ना अजी साहब, सब ठीक है। क्या ठीक है बारबीना? तुम्हारा दोबारा दुल्हन बनना तुम्हें कितनी मुश्किल में डाल रहा होगा, मैं सब जानता हूं। ना ना, सच बोलता हूँ, सब ठीक है। क्या करूं मैं? हालात के आगे मैं तो खुद मजबूर हो गया। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं। सच बताऊं तो मैंने अपने आंखें और अपने कान सब बंद कर लिए। वो जो बचपन में हम जाते थे ना नहर पे नहाने के लिए, खुद को बहाव पे छोड़ देते थे। मैंने भी अपने आप को छोड़ दिया है। बस दुआ कर बारबीना कि इस बीच में किसी चीज से टकरा ना जाए, सही सलामत बाहर निकल आए बस। तू तैयार नहीं हुआ? तेरा लिबास लेकर आता हूँ। यासिर, वैसे हद ही हो गई यार, एक काम बोला था वो भी नहीं तुमसे हुआ टाइम पे। ज्यादा माँ ना बना कर मेरी। बहुत ही सुस्त हो। दीवानी हो गई, इस तरह मुंह बना के बैठ गई है। आ जाएगा वो। रख दो इधर रख दो। देखो सारे लोग इधर ही देख रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है, बैठे बैठे। पहले इस घर में थोड़ा तमाशा हो गया जो तू इस तरह से मुंह बना के बैठी हुई है। चल मुंह ठीक कर। सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, तफ्तीशी नजरों से देख रहे हैं हमें, समझी? तू चुप कर, अब तुझे कुछ नहीं पता। शक्ल अच्छी कर, शक्ल अच्छी कर। एक से बैठा। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह इसको कौन समझाए? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आए आए जी आए। अम्मी, इधर जो थाली है ना उसको देख लीजिएगा। अच्छा मैं देख लूँ। आगे चल। आगे चल। आए। आप इस तरफ आ जाए। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तुझे अपना वादा याद है ना? शमीम आंटी, एक दफ़ा बारबीना को आज रात को जोड़ा पहन लेने थे, सुबह होते ही मैं आपके पास ले आऊँगी। चले ना। अम्मी, शमीम आंटी। एक बात पूछूं बारबीना? वो सच सच बताओगी? वो आज बारात तुम्हें बहुत याद आ रहा होगा ना? वो इंदा उस दिन पहनी थी, एहतियात नहीं की होगी। एक मिनट। मैंने तुमसे कुछ पूछा? साजी सही। कुछ मैं उसको भूलता हूँ आजी साहब, तो बार बार याद कराती है। तुमने उस दिन मेरे पैर इसलिए पकड़े थे ना कि तुम्हें किसी और की दुल्हन ना बनना पड़े। तो फिर वो आजी साहब, उस दिन लोगों के आगे तेरा पैर पकड़ा थी,
आज लोगों के आगे तेरा हाथ पकड़ रही। कल तूने मेरी इज्जत के लिए किया, आज तेरी इज्जत के लिए कर रहा हूं। सही कहा है बस। हाय हाय, तू यहाँ अकेली बैठ के क्या कर रही है? चल उठ उठ। तुम बाकी भी ठीक हो, तुसी जाओ। ऐसे चली जाऊं? चल तू आ मेरे साथ। आज तो तेरा मत्था चुमना है हमने, सर आंखों पे बिठाना है। इस घर में ये खुशी तेरी वजह से है, सालों से इंतजार था हमें इस खुशी का। चला आ कुड़िया, चुप करो। इधर तो देखो, सारे रौले पा के उधर हनेरे में बैठी हुई है। मुश्ताक की चोरी इसने ना फड़ी होती तो आज इस कार में इतनी बड़ी खुशी थोड़ी देखने को मिलती। हाय शमीम, तूने तो हमें वो काम कर बखाया जो हम दोनों पहने ना कर सके। तेरा तो मत्था चुमने को दिल करता है। मीस ना कहीं का नकाई करके बैठ गया। मैं पूछा पाजी क्यों? कहने लगा लोग बातें बनाएंगे, ती की उम्र की कुड़ी से ब्याह कर लिया है, अब तो लोगों की जुबानें बंद होंगी। हैं? जड़े कहते थे मुश्ताक में तो कोई मर्दों वाली बात ही नहीं है, अगर ब्याह कर सकता तो किसी औरत को ब्याह के ना ले आता। ओए उसके कार में किस चीज की कमी है? अब जिसने भी कहना है ना, इधर सामने आके कहे, बताए मुझे कर लिया ब्याह मुश्ताक ने किसी बुढ़ी लट्ठी से नहीं, जड़ी सिर्फ रोटियां पका के खवाएगी। 25-26 साल की वो कुड़ी है। मुश्ताक की उम्र का कोई भी उसके साथ पंजा लड़ाएगा तो हार जाएगा। हाय शमीम, तूने तो हमारी नक कुची कर दी। वाह वाह वाह। हाय हाय, तुम लोगों ने ढोलकी क्यों बंद कर दी? वो जाओ ढोलकी, वो जाओ दूल्हा दुल्हन को लेके आओ ना। रौनका तो मेरे दूल्हा दुल्हन के साथ है ना शमीम? तू भी बैठ ना गाने गा। अजी अजी सब बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं हूं ना अब्बा जी। रुको रुको, बची पकड़, बची। तालियां बजाओ। टेबल बनी सा। नाना योश पे सबर न कीगी, सबार आजम साथों की हमेशा दबा। सब मतलब बोले सा राजा तख्तो राजा दीवानी शेरे बनी कला च तख्ते देशु उन्हें तख्ते दे वाला च वादा के उतख्तु सन नगवाड़म च तुमा को तराशे
ولي تبع اخوك خوشاله مني ما بستاسة يا خوشالة نو بيرا زرع تخطر رازا ايه باران دا وګوره زما په لاس ستا نوم لیکلی دی هغه به سغواړم ستا نازک لاس سکره خمران شي هغه ولي سكتة ده اسمها روح رستم كل خزر لازم يكون هذا غلطان وهذا غلطان کوم ښځې یا الله دريم وما توعي كولا شتا ده لاس وشات ممكن وطول عمر ما وهل فرق سنوات تاسي كنت بس أصدقائي ايه مونږ واده نه بعد انتخابي شي زه به دې ته ټوله سبا وایم چې تا زما سفیر والد ښه قربان ما تستعملي قربان قربان शुक्र करूं बयां कैसे मुझे तू मिला जैसे डूबी। तुझे क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी? मैं कौन? शादी कर रहा है। तस्वीरें तो ऐसी पहले भी भेजता रहा है। इस बार कर लेगा बाजी। सौगंध तो मेरे नसीब में लिखी थी मगर तलाक बार बीना ने लिखवा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? कपड़े बेनमाजी हो जाएंगे, जरा दूर होके खड़े हो। काफी पुरानी हो गई। नई पुरानी से फर्क नहीं पड़ता, मशीनरी ठीक होनी चाहिए। मशीनरी ठीक ना हो ना फिर फौरन चेंज कर लेनी चाहिए, चाहे गड्डी हो या बीवी। गड्डी और बंदे में बड़ा फर्क होता है गफ्फार। मशीनरी तो माँ बाप की भी पुरानी हो जाती है, तो उन्हें भी उठा के बाहर फेंक दो। माँ बाप का मसला ये है कि और नहीं मिलते, पर बीवी तो एक छोड़ो चार चार तैयार हो जाती हैं। दूसरी शादी करना चाहता है? करना चाहता नहीं, कर रहा हूं। अब हक बनता है तेरा। हाँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। पर उसमें छम्मों का क्या कसूर है? उससे क्यों मुंह मोड़ रहा है? मैं ना उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता। उस मोहल्ले से कोई बंदा भी आ जाए ना, मैं उससे ही मुंह मोड़ लूंगा। वजह? चले पाजी, बदतमीजी हो जाएगी। नहीं बोल दे, बोल दे। धोखा हो गया मेरे साथ। जिस पे दिल आ गया था ना, वो किसी और की भी निकली है। लाइल्मी में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़। और मसला ये है कि वो आंखों में बस गई है, दिल में उतर गई है। मैं क्या करूं अब? कोई ना कोई हल तो निकालना होगा गफ्फार। हल तो एक ही है उसका,
मुझे नजर ना आए। जब तक नजर आती रहेगी ना, दिल सड़ता रहेगा मेरा। और पाजी, जिनका दिल सड़ा हुआ हो ना, उनसे रिश्तों का एहतराम फिर नहीं होता। ऐसा क्या खास है तुझमें कि उसे तेरे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता? क्यों मरा जा रहा है गफार तुझ पे? जम्मू बाजी गफार बिल्कुल भाई जैसा, जैसे अब्दुल्ला। मर्द इतनी दूर तक नहीं आता बारबीना, जब तक औरत को इशारा न दे। और तू तो बोलती है आंखों से। मेरा घर उजाड़ के तू ऐसे नहीं जा सकती। जवाब दे मुझे। एक मर्द बारान, दूसरा हज, एक का मोहब्बत, एक का इज्जत, तीसरा को